कहानी की शुरुआत होती है और हमें तामा सिटी दिखाई जाती है, जहां पर डिसिप्लिनरी कमेटी की विंडो से एक डीमन जिसका नाम कैनन था वो बाहर की तरफ देख रही होती है। तभी वहां पर एक लड़का जिसका नाम यूजी था वो एंटर करता है। अब वो लड़का अब एक ट्रांस लाइक स्टेट से बाहर आ चुका था और अब वो देखता है कि उसके सामने एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी लेडी बैठी हुई है। कैनन उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने उसकी सोल को यहाँ पर समन किया है, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी सोल को डिवोर करने वाली है। ये सुनने के बाद यूजी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कैनन अपने असली डीमन वाले रूप के अंदर आ जाती है। वो अपने आप को काफ़ी प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि वो एक गवर्नमेंट डीमन है। कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में आने से पहले कैनन अपने कैसल के अंदर थी, जहाँ पर उसके सामने काफ़ी अच्छे अच्छे डिशेस रखे हुए थे, लेकिन वो यहाँ पर इन डिशेस को नहीं खाना चाहती थी। वो रोज़ रोज़ ये खाना खाकर बोर हो चुकी थी। फिर वो अपने फादर के पास जाती है और वहाँ जाकर उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो अब ऑर्डिनरी फूड नहीं खा सकती, क्योंकि अब ये फूड उसको और ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं करता है। इस वक्त यानी कि उसका फादर उसको पूछने लग जाता है, तो फिर तुम आखिर क्या करने की सोच रही हो। तभी वो उसको बताती है कि वो अब ह्यूमन वर्ल्ड में जाने वाली है और वहाँ जाकर वो ह्यूमंस की सोल को डिवोर करने का सोच रही है। तभी यहाँ उसका फादर उसको कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन उसके वहाँ से जाने से पहले उसका फादर उसको एक सवाल पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर कुछ वक्त पहले किसी के साथ अपने मील को शेयर किया है। लेकिन तभी यहाँ पर कैनन उसको जवाब देती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके जवाब से सेटिस्फाइड होकर उसका फादर उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। कहानी वापस से ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आती है, जहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आने के बाद कैनन हर जगह ही काफ़ी अच्छे से एक्सलरेट करती है। अपने स्कूल गर्ल के रूप में काफ़ी अच्छे से फिट इन हो चुकी थी और आसपास के इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छे से अडेप्ट कर लिया था। उसकी स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी और जल्दी ही उसने सबका ट्रस्ट भी गेन कर लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जब वो छत के रूफ टॉप पे खड़ी होती है, तभी वो यहाँ पर आसपास के स्टूडेंट्स को देखने लगी थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और सोच रही थी कि आज उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आज फाइनली वो अपने किसी एक टारगेट को चूज कर ही लेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। उन सारे स्टूडेंट्स की सोल उसे कुछ खास नहीं लगती, लेकिन जल्द ही एक पर्सन की सोल उसे अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि वो बाकी सारी पर्टिकुलर सोल से काफ़ी अलग लग रही थी। अब जैसे ही यहाँ पर वो उसको देखती है तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती। वो तुरंत ही उसे अपनी पावर के अंदर लाकर उसको कमांड देती, जल्द ही डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑफिस के अंदर आओ। और अब यूजी प्रेजेंट में यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर यूजी उसको पूछ रहा होता है कि आखिर वो उसे क्यों यहाँ लेकर आई है। तभी वो उसको डिस्क्राइब करने लग जाती है कि वो यहाँ पर उसको प्रिपेयर कर रही थी, यानी कि उसकी सोल को डिवोर करने के लिए। लेकिन यूजी यहाँ पर कुछ अलग ही सोच लेता है। उसको लगता है कि कैनन उसके साथ में फ्लर्ट कर रही है कुछ अलग ही तरीके से। वो तो तुरंत ही नी डाउन होकर उसको बाव करता है और बहुत ही डीपली थैंकफुल भी होता है। वो उसको कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे ऊपर ध्यान दिया। इवन वो तो यहाँ पर काफ़ी अजीब सा रिएक्ट भी करने लग जाता है। वो यहाँ पर उसको ये तक कह देता है कि ये तो उसका हमेशा से ही सपना था कि एक ब्यूटीफुल लड़की उसको डिवोर कर ले। अब ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर कैनन को समझ में आता है कि यूजी शायद उसके इस वर्ड डिवोर को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। वो यहाँ पर उसे कुछ अलग ही समझ रहा है, जिसके बाद वो थोड़ा पैनिक भी हो जाती है। इवन यूजी यहाँ पर इतना ज़्यादा जल्दबाजी में था, वो यहाँ पर धीरे धीरे करके अनड्रेस भी होने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर हैरान थी और सोच रही थी कि इस पागल आदमी को मैं कैसे समझाऊं कि आखिर मैं क्या करने की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे करके यूजी उसके काफ़ी करीब आने लग जाता है। तभी वो सोचती है कि क्यों ना यहाँ पर वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाए और प्ले के दौरान ही वो उसकी सोल को डिवोर कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे यूजी उसके करीब आता है, वो यहाँ पर और ज़्यादा नर्वस होने लग जाती है। लेकिन यूजी तो यहाँ पर एकदम ही तड़प रहा था। वो तो तुरंत ही अपनी शर्ट वगैरह निकाल कर फेंक देता है और काफ़ी तेज़ी से उसके पास आ रहा था। लेकिन तभी कैनन जल्दी से इस चीज़ पर इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ इंटीमेसी उसी इंसान के साथ शेयर कर सकती है जिससे प्यार करती हो। लेकिन तभी यूजी उसको उसके पास आकर कहता है कि वो सच में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है।
ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर वो भी थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि कैसे पागल आदमी को मैंने समन कर लिया है, क्योंकि अब वो भी उसको पसंद करने लगा है। हालांकि यहाँ पर ये सारी ही बातें सुनने के बाद उसको थोड़ा अजीब तो लग रहा होता है, साथ ही वो यहाँ पर नर्वस भी हो जाती है। अब यूजी तो यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हैंडसम भी उसको लग रहा था। यूजी उसके करीब आकर कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, तो आखिर वो क्यों अब उसके साथ इंटीमेसी शेयर नहीं कर रही। लेकिन इससे तो वो और ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है। वो यहाँ पर अपने आप को काम करने की कोशिश करती है और अपने आप को समझाती है कि वो तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन है और वो यहाँ पर अपने कंट्रोल में रहेगी। जिसके बाद यूजी भी समझ जाता है कि शायद से ये उसका फर्स्ट टाइम है, इसलिए वो इतना ज़्यादा घबरा रही है। वो वापस से अपने कपड़े पहन लेता है, कहता है उसको डराने के लिए। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद तो अब कैनन को लगता है कि ये बंदा तो काफ़ी थॉटफुल है। अब वो तो यहाँ पर उसको कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ अभी अनकंफर्टेबल लग रहा है तो फिर क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को डेट करने से स्टार्ट करें। ये सुनने के बाद तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और थोड़ा सोचने के बाद वो इस आइडिया से एग्री भी कर देती है। काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने कोई लॉटरी ही जीत ली है। फिर वो उसको बाय बोलकर वहां से चला जाता है। हालांकि कैनन को अभी भी यही लगता है कि कहीं उसको ट्रिक तो नहीं कर दिया गया है। देर बाद यूजी की चाइल्डहुड फ्रेंड नादेशी को उसको पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा उसके फैमिली शिरीन को क्लीन अप करने के लिए। लेकिन तभी वो उसको मना कर देता है और कहता है कि उसकी खुद की एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद नादेशी को इस चीज़ को नॉर्मली ही ले रही थी, लेकिन सडनली वो यहाँ पर ओवर रिएक्ट करने लग जाती है और शॉक्ड होकर उसे पूछती है कि आखिर ये कब हुआ। तभी यूजी हैप्पीली उसको एक्सप्लेन कर देता है कि असल में वो उसी के स्कूल की एक सीनियर है। नादेशी को उसके लिए जेन्युइनली खुश होती है और कहती है तो फिर तो तुम्हें उसे उसके निकनेम से बुलाना चाहिए। तभी यूजी उसको पूछने लग जाता है कि निकनेम। तभी वो बताती है कि अरे जो कपल्स होते हैं यूजुअली वो अपने लवर्स को उनके निकनेम से बुलाते हैं, तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना। अब यूजी को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है, जबकि कैनन जो थी वो अभी भी वहाँ पर बैठी हुई ये सब कुछ सोच ही रही होती है। तभी यूजी सडनली एक बार फिर से अपीयर हो जाता है, जिससे कि वो गिर ही गई थी। लेकिन यूजी यहाँ पर आकर सरप्राइज होता है और उसको इंसिस्ट करने लग जाता है कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। अब क्योंकि वो दोनों डेट कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। लेकिन एक बार फिर से वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और यहाँ पर सोचती है कि क्यों ना इस मौके का एडवांटेज उठाया जाए और यहाँ पर उसको टीज करने लग जाती है। बाद वो उसे उन दोनों के बीच की हायरार्की के बारे में भी बताती है। लेकिन यूजी एक्चुअली इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा था, उसे तो ये टीजिंग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। हालांकि यहाँ पर ये सारी हरकतें देखने के बाद कैनन को सीरियसली लगता है कि ये लड़का उसे क्यूट लग रहा है और चीज़ें आउट ऑफ फ्लेवर जा रही हैं। फिर वो शर्माने भी लग जाती है और कहती है कि आखिर मैं इसका क्या ही करूं। खैर यहाँ पर आउटकम यही निकल के आता है कि अब इतनी ज़्यादा डिमांड के बाद फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो यूजी को उसके फर्स्ट नाम से बुलाएगी। लेकिन पहले यूजी को बोलती है कि तुम पहले मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ। ये सुनने के बाद यूजी तो बिल्कुल भी वेट नहीं करता और तुरंत ही उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाने लग जाता है। ये सुनकर वो एकदम से ही शाय फील करने लग जाती है। उसको लगता है कि शायद ये चीज़ उसे पसंद आ रही है, तो वो और ज़्यादा करीब आकर बार बार उसका नाम लेने लग जाता है। हालांकि यहाँ पर अब कैनन को लगता है कि कहीं उसके इसी बिहेवियर के चलते उसे उससे प्यार ना हो जाए, तो वो तुरंत ही उसके मुंह पर एक चांटा लगाती है और फिर उसको कहती है कि तुम थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहो मेरे साथ। को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहकर वहां से जा ही रही थी और साथ ही उसे उसके नेम से भी बुला देती है। ये सुनने के बाद यूजी खुश हो जाता है और एक बार फिर से उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है, जिससे कि वो बेचारी वहां पर शर्मा के गिर जाती है, में नहीं सीढ़ियों से। जिसके बाद यहाँ पर वो नीचे आते वक्त कुछ और स्टूडेंट्स को देखती है जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। ये चीज़ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ पर उनको डांट के भगा भी देती है। सोचने लग जाती है कि आई होप कि इन लोगों की सोल टेंटेड ना हो, जिससे कि एक दिन वो इन सभी की सोल को डिवोर कर लेगी। लेकिन तभी यूजी उसके पास आ जाता है और कहता है कि वो भी इन कपल्स की तरह ही इसके साथ रहना चाहता है। अब कैनन एक बार फिर से शर्मा जाती है, लेकिन उसे लगता है कि अब सही मौका आ गया है। वो उसे थोड़ा साइड पर लेकर जाती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि कपल्स के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल ही है कि वो एक दूसरे के साथ रहें। और फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम कैसे चाहती हो कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम किस तरह रहे। कैनन सडनली काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में फ़र्स्ट टाइम का मतलब कुछ और ही चल रहा था। लेकिन यूजी तो दूसरी तरफ लोकेशंस वगैरह सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग अपना फर्स्ट टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। दूसरी तरफ कैनन को लगता है कि
सारी चीज़ें शादी के बाद होनी चाहिए। और साथ ही वो यहाँ पर उसको पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। यूजी उसको कहता है कि क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे लगता है कि पार्क एक अच्छी जगह होगी। ये सुनकर उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि वो सोच रही थी कि यूजी पार्क में उसके साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट करेगा। हालांकि यूजी उसको कहता है कि पार्क एक अच्छी जगह है और हम उसको मेमोरेबल बना देंगे। ये सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि कोई ढंग की जगह सजेस्ट करो। तभी वो कहता है तो फिर वो दोनों एक ट्रिप पे साथ में जा सकते हैं। ये आइडिया उसे अच्छा भी लग रहा था जब तक यूजी उसको हॉट स्प्रिंग का आइडिया नहीं देता। ये सुनकर वो फिर से गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ये कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ करने वाला है। कहती है कि ये सारी चीज़ें प्राइवेटली की जाएं तो अच्छा रहता है। तभी वो उसको कहता है तो फिर वो उसके रूम में चल सकती है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उसे और ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजी अब उसके ऊपर चढ़कर आ गया था और उसको कहता है कि फर्स्ट टाइम अच्छा रहेगा और उसे खुशी है कि वो दोनों कितना ज़्यादा सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं अपनी फर्स्ट डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए। तब जाके यहाँ पर कैनन को समझ में आता है कि उसने यूजी को मिसअंडरस्टूड कर लिया। वो तो असल में डेट की बात कर रहा था। तभी वो यहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंटली खड़ी हो जाती है और अपनी गलतियों को कवर अप करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हमारा फर्स्ट टाइम जो डेट रहेगा वो हमारे पेरेंट्स के अराउंड होना चाहिए। और ये कहकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। कुछ वक्त बाद यूजी फिर से उसके पास आता है और कहता है कि अब उसे उसके साथ घर चलना होगा क्योंकि छुट्टी हो चुकी है। ये सुनकर तो वो और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली उसको कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसे उसके साथ ही चलना चाहिए। बातें सुनने के बाद तो उसका हार्ट एकदम से ही रेस करने लग जाता है और सोचती है कि उसको मिल गया है तो वो अब साबित करके रहेगी कि वो उससे ऊपर है। जिसके साथ ही अब वो दोनों साथ में चल रहे थे तभी उसे थोड़ा अजीब लगने लग जाता है और वो उससे थोड़ा पीछे ही चल रही थी। हालांकि वो काफ़ी थक भी जाती है। तभी यूजी उससे पूछता है कि अब आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे सेफ नहीं लग रहा है और उसे डर लग रहा है इस सारे इन्वायरमेंट से। तभी वो कहती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर यूजी तो तुरंत उसके करीब आ जाता है और कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो और ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि अगर उसने यूजी का हाथ पकड़ लिया तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। जिसके साथ ही उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब और डर भी लग रहा होता है यूजी से। हालांकि यहाँ पर कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोनों ही यहाँ पर पब्लिक एरिया में चल रहे थे तभी सारे ही लोग उन्हें स्टेयर कर रहे होते हैं। असल में यहाँ पर उसने यूजी को एक रोप से बांधा हुआ था और यहाँ पर वो यूजी को बोल रही होती है कि क्या तुम्हें सब अजीब नहीं लग रहा। तभी यूजी कहता है कि नहीं, बल्कि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे फिजिकली और मेंटली डोमिनेट कर सकती हो। ये सुनने के बाद तो वो वहाँ से भागने लग जाती है और सोचती है कि लड़का कितना ज़्यादा पागल है। अब वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए पार्क में ही चल रही थी, लेकिन तभी उसे यूजी की आवाज़ें आने लग जाती है। तो उसको लगता है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन होगी, बट असल में वो इतनी देर से यूजी को घसीटते हुए लेकर आ रही थी। जिसके साथ ही यूजी उसको कहता है कि तुम मुझे इतनी देर से ऐसे ही घसीटते हुए लेकर आ रही हो। कि उसे एक पेट की तरह ट्रीट होना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इंजॉयबल लग रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर वो उसको इन्वाइट करता है कुछ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड एक बार फिर से मैडम का ध्यान कुछ अलग ही चला जाता है। बाद में दोनों एक बेंच पर बैठकर अपना अपना फूड एंजॉय करने जा रहे थे। तभी यहाँ पर कैनन सॉसेस ढूंढने लग जाती है तो यूजी उसको मना करता है और कह रहा था कि उसे इस फूड को ऐसे ही खाना चाहिए, वो अपने आप में परफेक्ट है। लेकिन कैनन उसको कहती है कि उसे सॉस खानी है और आखिर वो इतना ज़्यादा बड़ा ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहा है इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। लेकिन यूजी उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ये फूड अपने आप में परफेक्ट है और तुम्हें इसे ऐसे ही खाना चाहिए। अब उसकी बातें सुनने के बाद वो उसे खाने लग जाती है एंड सरप्राइजिंगली वो उसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी लगता है। समहाउ यहाँ पर वो उसको बोल भी देती है कि ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन तभी यूजी उसको बोलता है कल में ये फूड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। यूजी उसके साथ बैठकर खा रहा है, शायद इसलिए फूड उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उसका जवाब भी यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान और सरप्राइज कर देता है। तभी यूजी फिर से उसको कमेंट करता है और कहने लगा था कि खाते हुए वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अब उसके कुछ वक्त बाद हमें बील्ज़बब दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो बहुत ज़्यादा खाना भी खाने लग जाता है इसी की वजह से। तभी हमें उसकी मेड एमी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखा रही थी और पूछने लग जाती है कि आखिर आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तभी वो कहता है कि उसे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है और उसे नहीं पता कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आखिर वो कैसे रह रही होगी। अब यहाँ पर एमी
इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और यहाँ बील्ज़बब को कहती है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकती है और पता लगाकर आएगी कि आखिर उसकी बेटी के साथ में क्या चल रहा है। बील्ज़बब तुरंत ही इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है और वो वहाँ से तुरंत ही उसकी ब्लेसिंग लेकर चली जाती है। जबकि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अपनी कैनन काफ़ी ज़्यादा आराम से एक काफ़ी अच्छे घर में रह रही थी। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने बेडरूम से बाहर आती है तभी यहाँ पर एक कपल और एक छोटा बच्चा उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। हमें पता चलता है कि कैनन ने इस फैमिली को चूज़ किया है अपने पेरेंट्स के रूप में, ऊपर अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करवा दिया है कि वो उनकी एक एल्डेस्ट डॉटर है। साथ ही यहाँ पर ये कपल भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और वो उसे एडमायर करते हैं एक एल्डेस्ट डॉटर के रूप में। अब कैनन स्कूल जा रही थी तभी वो अपनी मदर और अपने छोटे भाई को काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन से ट्रीट करती है, जिसके बाद वो बाय बोलकर वहाँ से जा ही रही थी तभी उसके पेरेंट्स और भाई को कुछ तो होने लग जाता है। असल में वो उसके हिप्नोसिस से बाहर आ रहे थे, लेकिन एक डीमन होने के नाते वो तुरंत ही उनको वापस से हिप्नोटाइज कर देती है। फिर वो अपने घर से बाहर आती है और आज उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो कहती है कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ह्यूमंस के साथ में खेलने में और उन्हें पागल बनाने में, और काफ़ी टाइम से वो एक नॉर्मल स्कूल गर्ल की तरह एक्ट करते करते परेशान हो गई थी। अब जाकर उसको सुकून मिला। अब वो ये सारी बातें खुद से कर रही थी तभी यूजी उसके सामने खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लग जाती है और गुस्से से उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। ये सुनने के बाद यूजी उसको सिंपली बता देता है कि उसने उसके क्लास टीचर से इस चीज़ के बारे में पूछा, क्योंकि उसकी क्लास टीचर वैसे भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती है। यूजी की हेल्प करते हुए कैनन के घर का एड्रेस काफ़ी ज़्यादा आराम से यूजी को बता दिया था, जिसके साथ ही अब कैनन उससे पूछने लग जाती है तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मतलब बन रहा है। तभी वो उसको कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसे स्कूल उसके साथ ही जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो अब एक बार फिर से उसे गुस्सा आ जाता है। वो तो काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागने लग जाती है और मन ही मन सोच रही थी कि क्योंकि वो एक डीमन है तो वो यूजी को काफ़ी आराम से पीछे छोड़ देगी, लेकिन कुछ देर भागने के बाद ही वही नोटिस करती है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। इवन यहाँ पर यूजी भी उसके साथ ही आ गया था और दोनों ही जॉग करते हुए साथ में वहाँ से जा रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि डीमन होने के बावजूद भी जहाँ कैनन के अंदर इतनी सारी पावर्स है वहीं उसके अंदर एक कमी है कि उसका स्टेमिना एकदम ही ख़राब है। लेकिन यूजी जब उससे पूछता है कि वो थक गई है तभी वो झूठ बोलने लग जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और साथ ही वो यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिनाई करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उसके फेस एक्सप्रेशन को देखने के बाद यूजी को साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थकी है। इसीलिए यूजी उसको वाटर बोतल ऑफर करता है और कहता है कि थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना क्योंकि मैं भी इसे बाद में पीने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ और ही चलता है। उसको लगता है कि यूजी डेलिबरेटली उसको पानी छोड़ने के लिए कह रहा है, वो उसका झूठा पानी पी सके, लेकिन यहाँ पर वो जानकर सारा पानी ख़त्म कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से जा ही रही थी। जबकि दूसरी तरफ एमी भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ चुकी होती है। अब वो दोनों ही यहाँ पर जैसे ही एक दूसरे का सामना करते हैं तभी वो तुरंत ही उसे वहाँ से लेकर भाग जाती है। डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर ले जाकर उससे पूछती है कि आखिर वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर क्या कर रही है। एमी तो तुरंत ही यहाँ पर उसको बोलने लग जाती है कि वो यहाँ पर आई है उसके फादर के कहने पे, लेकिन कैनन को ये चीज़ साफ समझ आ जाती है कि उसके खुद के भी कुछ मकसद हैं यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आने के लिए। ह्यूजी भी अब तभी वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये लेडी कौन है उसके साथ। तभी वो यहाँ पर झूठ बोलती है और कहती है कि एमी असल में उसकी मेड है जो कि बचपन से ही उसके साथ रही है। हाउएवर वो ये भी सोच रही थी कि आखिर क्यों उसके फादर बील्ज़बब ने एमी को अलाउ कर दिया ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जिस तरीके की डीमन है वो यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड यूजी को अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि वो नॉर्मली चीटिंग के अंदर बिलीव करती है। और ये सोचकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा था और वो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट भी करने लग जाती है। वो एक प्रॉपर गर्लफ्रेंड की तरह रिएक्ट कर रही थी और कहती है एमी को कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर ही रहो। अब यहाँ पर एमी भी उससे पूछने लग जाती है कि तुम यूजी को लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव कैसे हो सकती हो। तभी वो यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करती है कि यूजी की जो सोल है वो एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी की है और वो तो हेजिटेट भी नहीं करती, तुरंत ही उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसकी सोल को डिवोर करना चाह रही थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर
एक बार फिर से कैनन आ जाती है और उसको ये डिक्लेयर करती है कि यूजी उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उससे दूर ही रहे। ये सुनने के बाद तो एमी कहती है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो फिर मैं इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। लेकिन वो उन दोनों के बीच में हुई चीज़ों के बारे में पूछने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और पूछती है कि आखिर अब तक तुम दोनों के बीच क्या हो चुका है। लेकिन कैनन शर्माते हुए अभी बताती है कि फिलहाल के लिए तो अभी हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक हम लोगों ने साथ में खाना खाया है और कभी कभार एक दूसरे के हैंड्स को होल्ड करके आपस में वॉक पर चले जाते हैं। ये सुनने के बाद एमी उसको कहती है कि अच्छा, और साथ ही वो नोटिस भी करती है कि कैनन तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही है। लेकिन वो उसको फोर्स करती है और कहती है कि तुम आखिर क्यों इसके साथ आगे नहीं बढ़ रही हो, और अगर तुम इतना ज़्यादा स्लो चीज़ें करोगी तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ स्पाइसी कर दूं। लेकिन यूजी तो एकदम सख्त लड़के की तरह बोलने लग जाता है कि कैनन ही उसकी गर्लफ्रेंड है और वो कभी भी उसको चीट नहीं करेगा और उसके साथ ही रहेगा। ये सुनने के बाद फाइनली जाकर उसको सुकून मिलता है और कैनन कहने लग जाती है कि तुम इस लड़की से दूर ही रहना। लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि यूजी कितना ज़्यादा लॉयल है उसके लिए। लेकिन तभी एमी कहने लग जाती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही चल रहा है तो फिर मेरे पास एक और ऑफर है, क्यों ना हम तीनों साथ में रिलेशनशिप में आ जाएं। वो ये भी क्लेम करती है कि यूजी की मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होने से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैनन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ ही यूजी भी उसको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर देखने लग जाता है और पूछता है कि क्या वो सडनली स्कूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। हालांकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैनन जब उस जगह से बाहर आती है तो देखती है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। नहीं, यहाँ पर इनकी सोल को शक किया होता है, जिसके साथ ही देखकर वो घबरा गई थी और कुछ स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुनती है कि असल में स्कूल में जो नई मेड आई है वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है। वो तो तुरंत ही भागते हुए एमी को ढूंढने लगी थी और तभी वो नोटिस करती है कि एमी तो यहाँ पर एक लड़की के साथ में कुछ तो कर रही थी। ये देखने के बाद वो थोड़ी हैरान हो जाती है और वो लड़की वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड होकर वहाँ से भागने लगी थी। हालांकि एमी को इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वो तो एकदम ही प्राउड होती है। जबकि यहाँ पर अब कैनन उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम ह्यूमंस को फीड कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उन सभी की सोल को मैंने नर्चर किया था और अपने लिए रखा हुआ था, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई। नर्चर किए हुए सोल्स को खाने की हिम्मत कैसे की। लेकिन तभी एमी उसको बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो और अगर तुम इतना स्लो काम करोगी तो फिर तुम मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना। हाउएवर, मैंने जितने भी लोगों की सोल को डिवोर किया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगे। लेकिन यहाँ पर कैनन उसको पूछती है कि अच्छा, वो तुम्हें कहाँ से चार्मिंग लग रहे थे, और उसकी जो चॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल भी थी। लेकिन तभी एमी उसको बताती है कि उन सभी के अंदर कोई ना कोई खास बात थी जो कि उसे चार्मिंग लगी। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और तभी एमी उसको बताती है कि वो सभी कहीं ना कहीं उसके साथ में काइंड थे और वो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी लगने लगी। लेकिन ये सुनकर कैनन को रियलाइज़ हुआ कि असल में एमी भले ही एक डीमन हो, लेकिन यहाँ पर उसे लोगों की काइंडनेस देखना आता है और यही वजह है कि डीमन होने के बावजूद भी वो ह्यूमन वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि डीमन वर्ल्ड में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। जिसके साथ ही कैनन उसको कहती है कि मैं तुम्हारी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम लोगों के अंदर काइंडनेस देख पा रही हो। लेकिन वो उसको बताती है कि अगर वो ऐसे ही लोगों की सोल को फीड करती रहेगी तो फिर बाकी सबकी मेमोरी मिटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो उसको ये एडवाइस करती है कि तुम यहाँ पर नॉन स्टूडेंट्स को ही टारगेट करो। जिसके बाद एमी भी उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि वो इस बात को सीरियसली लेगी। हालांकि इसके साथ ही वो पूछने लग जाती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ चला गया और डेलिब्रेटली उसको टीज भी करने लग जाती है। कैनन उसको बोलती है कि अब फिलहाल वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करे और अपने काम के ऊपर ध्यान दे। लेकिन यहाँ पर एमी बार बार उसको परेशान कर रही है। काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर एक शांत जगह पर जाती है तो फिर भी उसके दिमाग में यूजी और एमी ही चल रहे थे और उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि एमी भी अपने चाम के जाल में यूजी को भी फंसा ले। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रही थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अभी यूजी भी आ गया था और वो यहाँ पर ये डिसाइड करती है कि अगर उसे एमी को यूजी से दूर रखना है तो फिर उसे पूरा दिन ही यूजी को अपने साथ रखना होगा, जिससे कि वो दोनों मिल ही नहीं पाएंगे। यूजी को बोलती है कि उसको डिसिप्लिनरी ड्यूटीज करने के लिए यूजी की हेल्प चाहिए होगी और वो पूरा दिन ही उसे फॉलो किया करे। यूजी तुरंत ही इस चीज़ के लिए मान जाता है
है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद जब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ चल रहे थे तभी एक लड़की गिर जाती है और उसने कुछ पेपर्स भी ड्रॉप कर दिए थे। यूजी तुरंत जाता है और उसकी हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसके चार्म से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन तभी कैनन गुस्से से बीच में आती है और उस लड़की को बोलती है कि ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि ठीक हो गई हो तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ। और साथ ही वो यूजी को भी वार्न करती है और कहती है कि आखिर लड़कियाँ तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा कैसे अपनी जान लुटा रही हैं, तुम सडनली इतने पॉपुलर कैसे होने लगी हो। एमी भी सब कुछ दूर से देख रही थी, फिलहाल के लिए वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि कैनन कहीं ना कहीं यूजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी है। तभी एक और लड़की एक्सीडेंटली आकर उससे टकरा जाती है और जी भी किसी फिल्मी हीरो की तरह उसको बचा लेता है। ये सब कुछ देखकर कैनन का दिल काफ़ी ज़्यादा जल रहा होता है। वो यूजी को कहती है कि ये सारा काम बंद करके चुपचाप तुम मेरे साथ चलो, लेकिन इतनी ही देर में एक और लड़की आकर उससे टकरा गई थी। अब तो कैनन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको बोलती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है तुम्हारे साथ में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब एक और लड़की जिसका नाम पेरिका था, उसका हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अजीब था और यहाँ पर यूजी जाकर उसे बताता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल लगता है ख़राब हो गया है। तभी पेरिका उसको बताती है कि असल में उसका हेयर स्टाइल ख़राब नहीं हुआ है, बल्कि ये यहाँ पर एक अच्छा और डेकोरेटिव हेयर क्लिप है जो कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। साथ ही वो यहाँ पर अब उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगी थी क्योंकि यूजी उसे भी पसंद आने लगा था। लेकिन अब इस चीज़ से अब कैनन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी और वो कहती है कि सडनली इतनी सारी लड़कियाँ आखिर तुमसे क्यों टकरा रही हैं, ऐसा आखिर क्या हो गया है। जिसके साथ ही वो उसको कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हो और बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। अगर तुम खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहे हो तो फिर आखिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं करते और हर लड़की से जाकर कैसे बात कर रहे हो। अब यूजी उसको पूछने लग जाता है कि जेलेसी हो रही है। तभी वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं और अपनी जेलेसी को हाइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी यूजी को नाडिशिको का मैसेज आ जाता है। कैनन अब और ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर अब ये लड़की कौन है। तभी वो उसे बताता है कि नादेशिको उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और दोनों ही सेम क्लास में भी है। जिसके साथ ही अब ये सब कुछ देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या वो लड़की तुम्हारे क्लोज है, और इवन वो उसका फ़ोन भी छीन लेती है और गुस्से से कहती है कि अगर तुम किसी और लड़की से बात करते हो तो फिर ये मेरी इंसल्ट होगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद वो दोनों ही घर की तरफ जा रहे थे। तभी वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। यूजी उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो अपना सर उसके चेस्ट पर लगाती है और फिर गुस्से से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम्हें दूसरी लड़कियों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि दूसरी लड़कियाँ भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हैं। इवन ये सारी बातें कहते हुए वो रोने भी लगी थी। अब ये सब कुछ देखने के बाद यूजी उसे बताता है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही है और जेलेसी करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल भी लगती है। कैनन अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी और आर्ग्यू करना चाह रही थी, लेकिन तभी यूजी उसको उसके सर पे पेट करता है। फेमिलियर सा वार्मथ उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इवन वो इस अफेक्शन को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। बाद में यूजी उसको उसके चिन पे भी पेट करता है जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि एमी रूफ टॉप से खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है और उसे समझ में आता है कि कैनन ने ह्यूमन को क्यों डेट करने के लिए चूज़ किया है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लिसफुल सोल भी वहाँ पर पड़ी हुई थी, मतलब कि उसने एक बार फिर से अपना टारगेट चूज़ कर लिया था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।